हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने मेसी डेटा को क्लीन करना सीखा था। जब हम मेसी डेटा को क्लीन कर रहे थे तो फोन नंबर वाले कॉलम में हमने ऑब्जर्व किया था कि कुछ डेटा ऐसा है जहां पर कंट्री कोड अप्लाइड है, जबकि कुछ डेटा ऐसा भी है जहां पे कंट्री कोड अप्लाइड नहीं है। और हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें मोबाइल नंबर्स के साथ कंट्री कोड को शो करना है। तो हमने जो अप्रोच फॉलो की थी उसमें हमने मोबाइल नंबर्स के साथ कंट्री कोड लगाया था यूजिंग कस्टम फॉर्मेटिंग। बट उसमें हमें एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है कि हम फोन नंबर के अपीयरेंस को तो चेंज कर देते हैं, राइट। वो आपको शो तो करेगा विजुअली, तो हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि हमने मोबाइल नंबर के पहले कंट्री कोड लगा दिया। बट एक्चुअल में जब आप डबल क्लिक करके चेक करोगे तो वहां पे आपको +91 दिखेगा ही नहीं। कोई एक एग्जांपल के थ्रू शो करती हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मोबाइल नंबर्स हैं, ठीक है, मैंने साइड में ले लिया मोबाइल नंबर्स। आप देखोगे यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है, यहाँ पे कंट्री कोड लिखा हुआ है और फॉर्मूला बार में भी आपको कंट्री कोड दिखेगा, क्योंकि ये जो कंट्री कोड है वो इस डेटा का ही पार्ट बना रहा है, राइट। लेकिन ये जो दो नंबर्स है इसमें कंट्री कोड नहीं है, और अगर हम इसको कंट्री कोड लगाते हैं यूजिंग कस्टम फॉर्मेटिंग, मैं लगा के दिखा देती हूँ, राइट, और यहाँ पे लगाते हैं तो आप देखोगे कि इन दोनों मोबाइल नंबर्स पर भी कंट्री कोड अप्लाइड हो चुका है। लेकिन अगर आप डबल क्लिक करोगे तो वो कंट्री कोड गायब हो जाएगा, क्योंकि कस्टम फॉर्मेटिंग क्या करता है, एक्चुअल डेटा को चेंज नहीं करता, वो सिर्फ अपीयरेंस को चेंज करता है। तो क्या ये दोनों वैल्यूज स्टैंडर्डाइज्ड हैं? हाँ, विजुअली तो है, देखने में तो लग रही है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि ये जो मोबाइल नंबर है जिसमें ऑलरेडी कंट्री कोड लगा हुआ है ये डेटा का पार्ट बनाता है, लेकिन जो हमने कंट्री कोड अपने आप से लगाया है यूजिंग कस्टम फॉर्मेटिंग वो डेटा का पार्ट नहीं बनाता है। जो कंट्री कोड हमने लगाया है यूजिंग कस्टम फॉर्मेटिंग वो एक्चुअल डेटा का पार्ट नहीं बनाता। तो इस केस में हम कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज नहीं करेंगे, राइट। इस केस में हम कॉन्कैटिनेशन का यूज कर सकते हैं टू ऐड +91 हाइफन। तो देखते हैं कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, हेल्पर कॉलम चाहिए होगा हमें। तो हम सिटी वाले कॉलम से पहले इंसर्ट करेंगे, तो कंट्रोल के साथ स्पेस की से हम सिटी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल शिफ्ट प्लस की टू ऐड अ न्यू कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ सेलेक्टेड कॉलम। देन यहाँ पे हम इसको भी फोन नंबर का टाइटल दे देंगे। अब हमें क्या करना है, जिन मोबाइल नंबर्स पर ऑलरेडी कंट्री कोड लगा हुआ है उसको तो हम एज इट इज डिस्प्ले करना चाहते हैं, लेकिन जिन पर कंट्री कोड नहीं लगा है उन पर हम कंट्री कोड लगाएंगे यूजिंग कॉन्कैट फंक्शन। तो हम यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज करेंगे और फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे। फाइंड फंक्शन क्या करता है, आपको किसी टेक्स्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन वैल्यू फाइंड आउट करके देता है। तो हम क्या करेंगे, प्लस की पोजीशन को फाइंड करेंगे विद इन दिस टेक्स्ट, राइट, और हम ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। अगर प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है तो ये उसका पोजीशन नंबर लाकर दे देगा, लेकिन अगर प्लस का साइन एग्जिस्ट नहीं करता तो ये हमें एरर लाकर देगा। और यहाँ पे हम फाइंड फंक्शन के बाहर इज एरर फंक्शन का यूज करेंगे। अब इज एरर फंक्शन एक इंफॉर्मेशन फंक्शन है, सॉरी यहाँ पे इज एरर यूज करना था मुझे। हाँ, इज एरर फंक्शन क्या है, एक इंफॉर्मेशन फंक्शन है जो हमें ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करके देता है। अगर एरर एग्जिस्ट करता है यानी कि अगर फाइंड फंक्शन एरर रिटर्न करके देगा तो इस एरर का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो ट्रू हो जाएगा। अगर एरर रिटर्न करके नहीं देता, अगर कोई वैल्यू रिटर्न करके देता है तो इस एरर फंक्शन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो अगर इस एरर फंक्शन ट्रू रिटर्न करके देता है, राइट, इस एरर फंक्शन ट्रू कब रिटर्न करके देगा, जब फाइंड फंक्शन एरर रिटर्न करके देगा। और फाइंड फंक्शन एरर कब रिटर्न करके देगा, जब यहाँ पे प्लस का साइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि कंट्री कोड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, कंट्री कोड लगाना है। तो यहाँ पे कॉमा देंगे और वैल्यू इफ ट्रू में क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉनकैट फंक्शन का यूज करके कंट्री कोड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डबल कोट्स में कंट्री कोड लिख देते हैं, देन कॉमा देंगे और उसके बाद फोन नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो कॉनकैट फंक्शन क्या करता है, जो भी वैल्यू हम इसमें पास करते हैं उन दोनों वैल्यूज को ज्वाइन करके हमें दे देता है। फिर कॉमा देंगे। अगर एरर रिटर्न नहीं होता, यानी कि अगर इस एरर फंक्शन फॉल्स लाकर देता है, और ये इस एरर फंक्शन फॉल्स लाकर कब देगा, जब फाइंड फंक्शन हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करके देगा, राइट, यानी कि कंट्री कोड एग्जिस्ट करेगा तभी तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करके देगा।
तो उस केस में हमें वैल्यू को एज इट इज शो कर देना है, उसमें हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट, और हम यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर पे जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे तो आप देखोगे आपका जो कंट्री कोड है वो प्रॉपरली लगकर आ गया है। अब आप यहाँ पे चेक करोगे कि ये जो फॉर्मूला है वो अभी सेल्स पर अप्लाइड है, हम चाहते हैं कि ये एज अ वैल्यू पेस्ट हो जाए। उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, देन कंट्रोल सी टू सेलेक्ट द डेटा, देन हम इसको एज अ वैल्यू पेस्ट करेंगे तो कंट्रोल ऑल्ट वी की को प्रेस करेंगे, देन वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और आप देखोगे आपका जो डेटा है वो एज अ वैल्यू पेस्ट हो चुका है। यहाँ पे आपका जो डेटा है वो एज अ वैल्यू पेस्ट हो चुका है, राइट। और आप देखोगे जितने भी मोबाइल नंबर्स है उनमें कंट्री कोड जो है वो इस ओरिजिनल डेटा का पार्ट बना रहा है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, और हम इस मोबाइल नंबर वाले कॉलम को सिंपली डिलीट कर देंगे, राइट। तो बस ये छोटी सी क्लैरिफिकेशन मुझे इश्यू करनी थी और मुझे लगा कि ज़रूरी भी हो जाता है, राइट, क्योंकि अगर हम कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं वो सिर्फ हमारे डेटा के अपीयरेंस को चेंज कर देता है, वो एक्चुअल डेटा को चेंज नहीं करता। लेकिन हमारा जो फ़ोन नंबर वाला कॉलम था उसमें कुछ डेटा में कंट्री कोड डेटा का पार्ट था, राइट। लेकिन जब हमने कस्टम फॉर्मेटिंग की हेल्प से कंट्री कोड लगाया तो उन सेल्स में जो कंट्री कोड है वो डेटा का पार्ट नहीं बना। So that is all for this clarification video. Thank you so much for watching.